जितने लोग ये कह रहे हैं कि रूप कुमार शाह के स्टेटमेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, पता करना चाहिए कितना सच कितना झूठ, उससे ज्यादा लोग कह रहे हैं ये सब बेबुनियाद बातें हैं, बेतुकी बातें हैं जो हो रही हैं. It was a case of suicide because he was depressed, he was a drug addict, he was bipolar disorder. सब कुछ इन लोगों को पता है, इनको सब पता है. सिर्फ एक इंटेंशन है, किसी तरह से मर्डर केस को या इस एंगल को दबा दिया जाए. मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी कहा था, ये ड्रग का पूरा मामला आया क्यों. सुशांत कोई ड्रग्स नहीं ले रहा था, लेकिन पहले 1 महीने तक 2 महीने तक कोई ड्रग का एंगल नहीं था. सडनली ये पूरा ड्रग का एंगल आ गया और सारी डिस्कशन ड्रग्स की तरफ चली गई, लेकिन इस बात पे डिस्कशन नहीं हुआ कि आखिर सुशांत हाउ डिड ही डाई. सिर्फ इसलिए ताकि बताया जा सके ही वॉज टेकिंग ड्रग्स, ही गॉट डिप्रेस्ड एंड ही कमिटेड सुसाइड. ही नेवर कमिटेड सुसाइड. गवर्नमेंट चेंज होना अलग बात है, लेकिन सिस्टम में लोग हर के होते हैं, सभी के होते हैं. अभी भी कोशिश की जा रही होगी इस केस को दबाने की. क्यों? क्योंकि लगातार कोशिश है कि इस केस को किसी तरह से वापस सुसाइड के नैरेटिव में ले जाओ, धक्का मारो उधर. और जो लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं कि एक पूरा पैनल डिस्कशन हो जाता है, इंटरव्यूज हो जाते हैं. आई विल टेल यू, एबी में पढ़ के सुनाने वाला हूं आपको किस तरह से मीडिया ने रिपोर्ट किया है, कौन मीडिया क्या कह रहा है, और उससे बहुत क्लियर है कि एक नैरेटिव दोबारा सेट की जा रही है. टेक इट बैक टू द सुसाइड एंगल. व्हाई व्हाट इज योर इंटरेस्ट? 2.5 साल बाद अगर एक आदमी खड़ा हुआ है जो कह रहा है हां मैंने बॉडी देखी थी और ये मर्डर केस है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कराइए. ये क्या डिस्कशन चल रहा है कि डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू रूप कुमार शाह, डोंट वैल्यू हिज स्टेटमेंट, treat it as a case of suicide, close this case, let his soul rest in peace. What kind of a narrative is this? आप एक प्रोसेस ऑफ लॉ को क्यों रोक रहे हो? एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को क्यों दबा रहे हो? What is the problem with Roop Kumar Shah? There absolutely no problem in his statement. Get the pictures out, check the pictures, and you will know Roop Kumar Shah झूठ बोल रहे हैं. सही, रूप कुमार शाह का स्टेटमेंट 2 काउंट से इंपॉर्टेंट लगता है. एक ये, he retired a month ago, so now he's free to speak. That's one. Second, there's a change of government, so he's feeling secure, hence he's speaking. So what's the problem? जब आदमी बोलना चाहेगा तभी तो बोलेगा ना. इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्या बोल रहा है. रूप कुमार शाह की बात को निगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूं उससे बहुत क्लियर है that whatever this man is saying, the man who's on your screen, I will also talk about the others on the screen. Roop Kumar Shah, the former DGP of Bihar, Gupteshwar Singh, Shekhar Suman, who's also made a statement, Riya Chakravarti has also sent out a post. वो सब बात करूंगा, लेकिन पहले बात करूंगा उन मीडिया रिपोर्ट्स की जो मीडिया रिपोर्ट्स लगातार इंडिकेट कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की केस कुछ नहीं है, but it's a case of suicide. So let me first point out one media report which questions whatever Roop Kumar Shah is saying. So Roop Kumar Shah ने जो कुछ भी कहा है, चोट को लेकर, आंखों में निशान को लेकर, लिगेचर मार्क को लेकर, उसके फ्रैक्चर को लेकर, उसको लेकर एक रिपोर्ट क्या कहता है. Roop Kumar Shah, when questioned about why family members of Sushant Singh Rajput did not raise any questions, it is starting with family. So उनके मुताबिक फैमिली ने सवाल नहीं उठाया तो आप क्यों उठा रहे हो. So basically this is what the question was. When Roop Kumar Shah, when questioned about why family members of Sushant Singh Rajput did not raise any questions about who was one of the first responders after his death, रूप कुमार शाह डिड नॉट हैव एनी आंसर. कि फैमिली ने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया, रूप कुमार शाह के पास कोई आंसर नहीं था. ये पहला पैरा. सेकंड, रूप कुमार शाह ने क्लेम किया कि सुशांत सिंह राजपूत वाज पंच्ड ऑन हिज आईज एंड द मार्क्स ऑन हिज नेक वर नॉट फ्रॉम हैंगिंग एंड दैट ही कुड हैव बीन स्ट्रैंगुलेटेड. यानी रूप कुमार शाह ने ये क्लेम किया कि सुशांत सिंह राजपूत की एक आंख पे पंच यानी घूसा मारने के निशान थे और उसके गले पे 2-3 निशान थे जो कि हैंगिंग से नहीं हो सकते, वो स्ट्रैंगुलेशन के लग रहे थे. लेकिन when asked about the doctors who performed the autopsy, Roop Kumar Shah did not remember names and said that doctors were wearing COVID kits and so he could not identify them. यानी जब उनसे पूछा गया कि भाई वो डॉक्टर्स कौन से हैं जिन्होंने मॉर्चुरी में पोस्टमार्टम किया, तो
रूप कुमार शाह ने ये बताने से मना कर दिया कि वो डॉक्टर कौन थे, ये कह के कि वो लोग ने मास्क पहना हुआ था इसलिए मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। एक पोस्टमार्टम असिस्टेंट बहुत जूनियर स्टाफ होता है। आई थिंक इंडिया टुडे इज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन which should know this thing when they are filing a report, that an assistant cannot question a doctor. He cannot ask who are you. Are the assistant supposed to ask doctors कि अपना चेहरा दिखाइए, हमको बताइए आप कौन है? Do they have the authority? No. They are just supposed to obey the orders of the seniors who are the doctors. और exactly वही किया रूप कुमार शाह ने। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हो आप बताना क्या चाह रहे हो कि रूप कुमार शाह ने बहुत बड़ा अनर्थ किया उस दिन कि उनका मास्क हटवा के ये पूछा नहीं कि आप कौन है। सो असिस्टेंट, यू आर एक्सपेक्टिंग एन असिस्टेंट टू आस्क द डॉक्टर्स, और असिस्टेंट का काम नहीं है कि पैनल में कौन डॉक्टर्स है उनकी लिस्ट को मेंटेन करना। दिस इज नॉट हिज जॉब। वी शुड आइदर अंडरस्टैंड द वे गवर्नमेंट सिस्टम फंक्शंस और नॉट डू अ स्टोरी। व्हेन यू डू अ स्टोरी, बी थरो विथ इट। एक असिस्टेंट का काम है रिकॉर्ड को निकालकर सिर्फ वो करना जो उसके सीनियर्स बोल रहे हैं, और रूप कुमार शाह ने एग्जैक्टली वही कहा। तो जो कुछ भी रूप कुमार शाह के एक्सेस में था, whatever was under his control, he could do only up to that. So because he is a cutter, don't forget that Roop Kumar Shah was the cutter on duty when Sushant Singh body came for postmortem, and only a cutter can cut and sew the body. यानी वही काट सकता है, वही सिल सकता है। तो डॉक्टर्स को रूप कुमार शाह को ही बोलना था, डॉक्टर्स ना काट सकते हैं और ना सिल सकते हैं। लेकिन रूप कुमार शाह को यह नहीं अथॉरिटी थी पूछने की कि आप कौन जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं, यानी पांचों डॉक्टर्स के नाम पूछते वो। ये उनके अथॉरिटी के बियॉन्ड था। इट वॉज बियॉन्ड हिज जुरिसडिक्शन। ही वॉज सपोज टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर्स विच ही डिड। सो व्हाई आर वी डिस्कसिंग कि मास्क में पहना हुआ था एंड ही हैड नो आंसर? व्हाट आंसर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम? इट्स लाइक आस्किंग अ जूनियर मोस्ट स्टाफ टू क्वेश्चन द एडिटर। Is it possible? Further, Rup Kumar Shah claims that Rajput's son, Sushant Singh Rajput's bones, beg your pardon, Sushant Singh Rajput's bones were broken and they were not visible from outside. But he had seen those. When asked why Sushant's family, which also includes his sisters and brother-in-law, who is an IPS officer, did not notice this, Shah did not have an answer. यानी उनसे पूछा गया रूप कुमार शाह से कि आपके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की हड्डियां टूटी हुई थी और वो आप देख पा रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि ये बात उनके बहनों ने और उनके बहनों यानी ब्रदर इन लॉ जो खुद आईपीएस ऑफिसर हैं उन्होंने क्यों नहीं नोटिस किया? तो रूप कुमार शाह हैड नो आंसर। रूप कुमार शाह कैसे आंसर दे सकते हैं कि उनके बहनों ने क्या देखा, उनके ब्रदर इन लॉ ने क्या देखा? ये क्या आपको ये क्वेश्चन करना है तो जाइए बहनों से पूछिए और ब्रदर इन लॉ से पूछिए। आप रूप कुमार शाह को कटघरे में खड़ा कर रहे हो ये कह के कि रूप कुमार शाह के स्टेटमेंट को वैल्यू नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो कोई सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। अरे यू आर आस्किंग क्वेश्चन व्हिच इज नॉट सपोज्ड टू आंसर। हाउ विल यू आंसर ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली? फैमिली का आंसर अगर आपको पूछना ही है तो फैमिली से जाके पूछिए। व्हाई आर यू आस्किंग रूप कुमार शाह? आप इस विटनेस को निगेट करने के चक्कर में लगे हो। I'm coming to other article also. They're not one. There were debate also on the ground that mental illness is such an issue, and we should treat Sushant Singh Rajput case as a mental illness issue. No, that stage is gone. Sushant Singh Rajput was never a mental illness story. We also made a mistake initially. हमने भी शुरू में यही सोचा था कि मेंटल इलनेस का इशू है, और आप निकालिए मेरे वीडियोस को फेसबुक में, आपको पता चलेगा कि 14th और 15th को पहले दो वीडियोस मेंटल इलनेस एंगल पर ही किए गए। ये सवाल कब उठे? ये सवाल तब उठे जब कंगना रनौत ने कहा कि ये 7 लोग हैं इंडस्ट्री के गेटकीपर्स हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद करने का डिसीजन ले लिया था। सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री से बाहर करने की तैयारी थी। सुशांत was crying for help when he was doing the movie सोन चिड़िया। ये सारी चीजें पता नहीं थी, और कंगना रनौत ने बाकायदा अपने पोस्ट में, ट्विटर में, ट्वीट पे उन सबके नाम डाल दिए। तब पता चला कि कुछ गड़बड़ है दाल में, कुछ काला है।
और जब उसके बाद सर्कमस्टेंसेस को और वहां के जो फैक्ट्स पता चल रहे थे उनको जब एनालाइज किया तो पता चला कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं है और वो सुसाइड थ्योरी से मैच ही नहीं करते. दैट्स हाउ द केस हैज प्रोसेस्ड. Why are you asking Roop Kumar Shah to answer on behalf of the family? You go and ask the family. If you are so keen, अगर आप किसी भी जर्नलिस्ट को लगता है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो जाए और फैमिली से पूछे. फैमिली का सवाल आप रूप कुमार शाह से पूछकर रूप कुमार शाह को डिसमिस नहीं कर सकते बिकॉज ही इज अ विटनेस एंड अ क्रिटिकल विटनेस, नॉट एन आई विटनेस, बिकॉज आई विटनेस तो वही 4 हो सकते हैं जो घर में मौजूद थे. दीपेश सावंत, ये 4 शख्स. 1 minute, let me put them also on screen. इनमें से 3 तो आपके सामने स्क्रीन पे हैं. दीपेश सावंत, नीरज सिंह, सिद्धार्थ पिठानी और केशव. एज पर रिकॉर्ड केवल ये 4 लोग थे जो उस दिन उस घर में मौजूद थे. अपार्ट फ्रॉम दैट, सुशांत पेट फज वॉज द 6th person in the house. So 4 thieves and then 1 pet and सुशांत सिंह राजपूत. सो ये टोटल वो लोग हैं जो उस दिन उस वक्त घर में मौजूद थे. इनमें से सुशांत सिंह राजपूत को या तो मार दिया गया or otherwise he died under mysterious circumstances, whatever. But my point is कि ये चारों ही में से कोई एक या एक से ज्यादा आई विटनेस हो सकते हैं. बट रूप कुमार शाह इज अ क्रिटिकल विटनेस इन द केस. क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम के वक्त he was present and now he's saying the postmortem has been completely fudged. Postmortem has been manipulated. Rules have been thrown out of the window. Process have been thrown out of the window और वो जबरदस्ती का पोस्टमार्टम कंडक्ट कर दिया गया. आप क्वेश्चन करने से पहले इसको जाके देखिए. जो भी जर्नलिस्ट इस तरह की चीजें करते हैं उनको पता होना चाहिए कि अगर आपको चेक करना है कि रूप कुमार शाह सही बोल रहे हैं या गलत, तो आपको वो एविडेंस निकालना पड़ेगा जो एविडेंस प्रूव करेगा कि रूप कुमार शाह इज स्पीकिंग द ट्रुथ और ही इज लाइंग. और वो एविडेंस क्या है? वो पिक्चर्स, वो फोटोग्राफ्स, वो डॉक्यूमेंट्स जो पोस्टमार्टम के वक्त रेलेवेंट थे. उन डॉक्यूमेंट्स को निकालिए, उन पिक्चर्स को निकालिए और उनको चेक कीजिए कि जो रूप कुमार शाह कह रहे हैं क्या वाकई वो पिक्चर्स वो शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. अगर नहीं कर रहे, 1 मिनट के लिए अकॉर्डिंग टू रूप कुमार शाह वो पिक्चर्स लिए गए, करेक्ट, फोटोग्राफ्स लिए गए. कल सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि पिक्चर्स थे ही नहीं या पिक्चर्स वैसे नहीं है जैसे रूप कुमार शाह ने कहा. तब आप बोल सकते हैं कि रूप कुमार शाह एक कहानी बना रहे थे. लेकिन जब तक सीबीआई नहीं बोल देती है, आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग दिस मर्डर थ्योरी? इफ यू कॉन्स्टेंटली never questioned the suicide theory, why are you questioning the murder theory today? रूप कुमार शाह को क्वेश्चन करने का मतलब है इस विटनेस को डिसमिस करना, और वो एक जर्नलिस्ट के लिए ऐसा करना बगैर विदाउट नोइंग द प्रोसेस, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स इज नॉट करेक्ट. फैमिली का सवाल फैमिली से पूछिए, रूप कुमार शाह से नहीं. आज तो फैमिली भी कह रही है रूप कुमार शाह सही कह रहे हैं. According to us, it's a murder. So believe the family. The family को बिलीव नहीं करोगे आप, रूप कुमार शाह को बिलीव नहीं करोगे आप, किसी और को बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ उसको बिलीव करोगे जो बोलेगा ये सुसाइड. That's one. Now let's come to a second post. This is by Subhash K. Jha. Subhash K. Jha is a senior film journalist. पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर में काम कर रहे थे, अब इंडिपेंडेंटली लिखते हैं. उनका एक आर्टिकल है आज सुबह का. आई विल रीड फ्यू पैराग्राफ्स ऑफ दिस. मुझे समझ नहीं आता कि कोई जर्नलिस्ट ऐसा क्यों कर रहा है. Just when one thought, now listen to this. This is the part of the piece article that he has written. Just when one thought those conspiracy theories about Sushant Singh Rajput's death had come to an end, someone comes along to open up the debate with more of the same. An autopsy staff, probably awakening from a long slumber, informs the public that Sushant had definitely not died by suicide. यानी जब ये सारी चीजें खत्म हो रही थी, सडनली एक ऑटोप्सी स्टाफ यानी पोस्टमार्टम स्टाफ खड़ा हो जाता है
और पब्लिक को बताता है कि सुशांत ने सुसाइड तो नहीं किया था। एंड लुक एट द टाइमिंग of the revelation, just when another poor misguided soul, now listen to this, I do not know why do you write these things, and look at the timing of the revelation, just when another poor misguided soul from the entertainment business has ended her life. The girl's boyfriend has promptly been arrested for breaking up with the girl. This is distasteful. Breakups are not a criminally punishable action. Each of us must take responsibility for our own lives and action. According to Mr. Subhash Keja, in the death of the actress who has just died, 20-year-old actress, उस केस में उनके फियोंसे या उनके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट किया गया है. According to him, this arrest is wrong because he's been arrested for breaking up with a girl. Now this is distasteful. So he's saying the revelation by Roop Kumar Shah is coming at a time जब एक और एक्टर ने सुसाइड कर लिया है. तो जब कोई सुसाइड कर लेता है तो आप इस तरह की चीजों को उठाने लगते हो. अरे कोई सुसाइड कर लिया तो सुसाइड कर लिया. लिसन टू दिस आगे. What he writes further. Sushant Singh Rajput died because he was troubled. He goes on. The entire article is on Sushant. He had many issues plaguing his mind and he was not willing to seek help. Some people around him want to keep the debate alive on how Sushant died. It suits their purposes. But it is not fair to either the deceased or his family to keep dragging murderous insinuation into the plot. This is not crime thriller. It is someone else's life. I knew Sushant well from before his stardom. Then suddenly, a couple of years before his death, he became inaccessible. There would be the random message. But when I tried to contact him but he was not reachable. He was going through a traumatic phase, and someone who knew both Sushant and Rhea Chakrabarti well had told me on the day after his death, during the last 1 year, he had cut himself completely from all outside contact. Rhea was with him until she could take it no longer. There came a time when Sushant began hearing voices. He began to feel people were trying to kill him. One day, an Anurag Kashyap film was playing in Sushant's home, and he told Rhea, I said no to an officer from Kashyap. Now he's going to come to kill me. That's when Rhea was too frightened to stay with Sushant any longer. She had no choice but to leave. So he is basically being the spokesperson for Rhea Chakrabarti. According to this article, Sushant was going through mental illness. Sushant was going through some kind of bipolar disorder. He was hearing voices. सुशांत को आवाजें सुनाई देती थी. सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था. इन्होंने कंक्लूड कर दिया और इनके मुताबिक जो शख्स मर गया हो उस शख्स की आत्मा को शांति में रहने देना चाहिए. ये बार बार मर्डर की बात कर आप इसको क्यों उठा रहे हो? मिस्टर सुभाष केझा, यू आर अ जर्नलिस्ट लाइक मी. आई एम ऑल्सो जर्नलिस्ट. जब भी कोई शख्स आता है और कुछ बोलता है, उसको दबाने का काम जर्नलिस्ट नहीं करते. जर्नलिस्ट सिर्फ रिपोर्ट करते हैं. हम तब भी रिपोर्ट कर रहे थे, हम आज भी रिपोर्ट कर रहे हैं. रूप कुमार शाह ने बोला है इसलिए हम इसको बात कर रहे हैं. लेकिन इस वक्त जब रूप कुमार शाह मर्डर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मर्डर की बातें क्यों कर रहे हो? इसको बंद कमरे में ही रहने दो. जैसे दफन है वैसे रहने दो. सुशांत एक ड्रग एडिक्ट था. सुशांत बाइपोलर डिसऑर्डर से अफेक्टेड था. सुशांत डिप्रेस था. सुशांत परेशान था. सुशांत नॉर्मल नहीं था. अगर वो मर गया तो उसको मरने दो. लेट हिज सोल रेस्ट इन पीस. ये तब आप ऐसा आर्टिकल तब लिख रहे हैं जब रूप कुमार शाह जैसा शख्स खड़ा होकर बोल रहा है कि ये सुसाइड नहीं है. इज दिस व्हाट जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट? क्या जर्नलिस्ट इसलिए है कि आप क्वेश्चन नहीं करोगे, बल्कि क्वेश्चन जब कोई करेगा तो आप उसको बंद कर दोगे, दबा दोगे और बोलोगे जो नरेशन 2-2.5 साल से चल रहा है वही नैरेटिव सही है. ये सिर्फ और सिर्फ सुसाइड है. इट्स अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड. देयर शुड नॉट बी एनी टॉक ऑफ मर्डर. हु आर यू? आर यू सीबीआई?
Are you the investigating agency? Who decides that it's a murder or it's a suicide? Mumbai police said it's a suicide. Questions were asked because circumstances did not indicate that. Bihar police registered an FIR. Family complained to Patna police. Patna police sent a team. They tried to investigate it. Mumbai police did not cooperate. The matter went to Supreme Court. The judge said his soul will not rest in peace till he gets justice. Now that judge is bigger or you are bigger. Then the case was given to CBI. CBI is still not concluded, but you have concluded that it's a suicide. You are challenging a witness like Roop Kumar Shah, but you don't want to listen to what the judge said. You don't want to listen what the people are saying. You don't want to listen what journalists like me are saying. You don't want to listen what the family is saying. You only want to listen what you want to say. And why? What is the point of you coming and telling the whole world now what Sushant was? What is the point of you coming and telling the world what Riya was? Is the debate about Riya? Is the debate about what Sushant was? Debate is about Roop Kumar Shah and his claim. And his claim is that Sushant was murdered. So if he was murdered, then the entire theory of drugs, depression, bipolar disorder, mental illness, everything is thrown out of the window. Because murder is murder. और मर्डर तो चाहे नॉर्मल आदमी का हो या एबनॉर्मल आदमी का हो, वो चाहे सुशांत सिंह राजपूत जैसे स्टार का हो, एक कॉमनर का हो, सड़क पे जो चल रहा है उसका हो, मर्डर मर्डर होता है और उसका हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है. तो ये गारंटी कैसे कि अगर उसको प्रॉब्लम था भी तो मर्डर नहीं हुआ? जस्ट बिकॉज ही हैड प्रॉब्लम्स, whether his own created or someone else forced it on him. You don't want to hear that. You have concluded it's a suicide and let it be treated as suicide. And you don't want the family also to speak. Not correct. At a time when there are clear questions being asked, insinuations are being made about this case being a case of murder and not a suicide. ऐसे में इस तरह के सवाल आकर सीधे उठा देना और कहना मर्डर को इन्वेस्टिगेट मत करो, मर्डर का नाम मत लो, मर्डर को लेकर कोई डिस्कशन मत करो, ये जस्टिफाइड नहीं है. Then he talks about Mahesh Bhatt and then he talks about a conversation with Sushant. तो इन्होंने इस आर्टिकल में सुशांत को ये भी बता दिया कि सुशांत अनरीचेबल हो गया था, सुशांत कांटेक्ट में नहीं था, सुशांत मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देता था. आप कौन है? सुशांत पब्लिक के मैसेज का जवाब दे रहा था, वो अपने फैंस का जवाब दे रहा था, लेकिन शायद आप जो जानना चाहते थे, आप जो सवाल पूछते थे, वो नहीं देना चाहता था. ये उसकी मर्जी. तो आपका मैसेज का जवाब नहीं दिया तो बुरा हुआ, अगर आपके मैसेज का जवाब दिया होता तो ही वो अच्छा होता. ये नैरेटिव सही नहीं है. डू पर्सनलाइजिंग इट, डोंट पर्सनलाइज दिस. दिस इज अ केस ऑफ अ क्राइम एंड इफ इट इज अ मर्डर, लेट इट बी इन्वेस्टिगेटेड. डोंट इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन. सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग इट, लेट इट कंप्लीट इट्स इन्वेस्टिगेशन. लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं कह देता हूं बहुत सारी चीजें मैं नहीं बोलूंगा. क्यों? क्योंकि सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग इट. जो चीजें रिकॉर्ड पे हैं केवल उसी के बारे में बात करूंगा. तो मैं भी तो बहुत सारी चीजें कह सकता हूं. I don't jump the gun. I don't say a lot of things because as a journalist I've been told, don't jump. Don't make your conclusions. Just because you are experienced, I am experienced, so I know everything. I don't know anything. I will just go by facts. और फैक्ट ये है कि रूप कुमार शाह ने क्लेम किया है that Sushant Singh Rajput was murdered and it was not a case of suicide. अभी इस बात पर फोकस करने की जरूरत है और इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है. कल जब कोई नहीं था तो सुसाइड थ्योरी को क्वेश्चन कर रहे थे लोग. बदला कुछ नहीं था. कोई सुसाइड थ्योरी क्वेश्चन करने से मर्डर नहीं बन गया था. लेकिन अब किसी ने कहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट होने दीजिए. इसमें सवाल मत उठाइए. क्यों? क्योंकि अगर ये मर्डर है तो फिर
प्रूव करने का चांस तो मिलना चाहिए और फैमिली को भी पता चलना चाहिए कि हुआ क्या सुशांत के साथ। जैसे हम जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहती है, शायद करोड़ों लोग जानना चाहते हैं व्हाट हैपेंड टू सुशांत सिंह राजपूत ऑन 13th और 14th ऑफ जून 2020। ये सारी दुनिया जानती है कि सुशांत के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन पॉइंट ये है जब मीडिया डिबेट इस लाइन पे डिवाइड हो जाए, वो भी ऐसे टाइम पर जब एक शख्स आकर खड़ा हुआ कह रहा है कि ये मर्डर है, आप बैठकर डिबेट कर रहे हैं मेंटल इलनेस, सुइसाइड, कीपिंग द फोकस बैक ऑन दिस, हाउ इज इट जस्टिफाइड? हाउ इज इट अ जर्नलिज्म? जब कोई शख्स अचानक कह रहा है मर्डर, आपको तो मर्डर एंगल पे बात करना चाहिए, आपको उस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसके एंगल्स ढूंढने चाहिए, लेकिन आप डिबेट कर रहे हो मेंटल इलनेस पे, डिबेट कर रहे हो आप सुसाइड पे। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू टेक द नैरेटिव back to suicide. Hence, articles are being written. Hence, news reporting is being done. Hence, shows are being done. Hence, questions are being raised. And the purpose is simple: dismiss whatever Roop Kumar Shah is saying. Because Roop Kumar Shah is raising a fundamental question that all of you have been raising. People like me, journalists like me have been raising, and others, that Sushant Singh Rajput did not die of suicide. He was murdered. Or maybe there's something wrong that happened to him. That's the fundamental question they are raising. And Roop Kumar Shah is only supporting that. And this is not suiting somebody somewhere who's too powerful to be accounted for. अब वो कौन है ये कोई नहीं जानता, फिल्म वर्ल्ड से, सुशांत की जाती जिंदगी से, पॉलिटिकल वर्ल्ड से, या एक कॉकटेल जो इन सब चीजों का मिलकर है उससे। दैट्स द पर्टिनेंट क्वेश्चन टू आस्क, हु इज द पर्सन? कौन था वो शख्स? अगर सुशांत का केस मर्डर का केस है तो फिर सुशांत को किसने मारा, किसको इतनी दुश्मनी थी सुशांत से, और क्यों? ऑन दैट नोट आई टेक लीव. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.